केमिकल जो इंडस्ट्री है काफी साइक्लिकल है और चाइना पे काफी ज्यादा निर्भर भी करता है। ठीक है, चाइना +1 स्ट्रेटजी के तहत अभी मार्केट शेयर एक्सपेक्टेड है। और अगर हम लोग पूरे केमिकल सेक्टर के ग्रोथ आउटलुक का बात करें तो जो ग्रोथ रहने वाला है ओवरऑल आपका स्पेशलिटी केमिकल में, जब आप फंडामेंटल्स देखेंगे तब आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा क्यों इसका जो जीएमपी है वो, अगर इसका हम लोग पीयर कंपैरिजन देखें इसके कंपटीटर से, चाहे वो आपका एमी ऑर्गेनिक्स हो, अनुपमा रसायन हो, तो उसके कंपैरिजन में इसका परफॉर्मेंस जो है काफी। अब अगर हम लोग सारे पैरामीटर्स को कंपेयर करें बिजनेस आउटलुक पे, सेक्टर आउटलुक पे, इसका पीयर्स कंपैरिजन क्या बोलता है, फंडामेंटल्स क्या है, इसका वैल्यूएशंस क्या है, तो हमारा जो रेटिंग निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभयवन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साल का लास्ट आईपीओ के बारे में। ये एक एसएमई आईपीओ है, नाम है टेक्निकेम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जो कल ओपन होने जा रहा है। 2024 में ओपन होगा और 2025 तक ये ओपन रहेगा। 31 दिसंबर को ओपन हो रहा है और 2 जनवरी 2025 तक ये ओपन रहेगा। उसके बाद से जो अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा वो 3 जनवरी को फाइनलाइज होगा और लिस्टिंग जो प्लान्ड है वो आपका 7 जनवरी को लिस्टिंग प्लान्ड है। उसके बाद से अगर हम इसका प्राइस बैंड का बात करें तो 52 रुपीज से 55 रुपीज इसका प्राइस बैंड रहने वाला है और यहां पर इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन रहने वाला है वो 95 करोड़ होने वाला है। इसका जो लॉट साइज है वो 2000 लॉट साइज है, मतलब 2000 शेयर में आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और 1,10,000 आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होने वाला है। और आप एचएनआई कैटेगरी में लगाना चाहते हैं तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,20,000 रुपया होने वाला है। लेकिन सिर्फ एचएनआई कैटेगरी से आपको अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला है, उसके लिए प्रॉपर आपको पता रहना चाहिए किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा चांसेज है और अपने पैसों का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं, आईपीओ अलॉटमेंट ट्रिक्स, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन में ऊपर दे दिया हूं। और अगर हम लोग बात करें कितना रुपया रेज करने वाली है मार्केट से, तो टोटल 25 करोड़ ये रेज करने वाली है, जो कि टोटली फ्रेश इश्यू होगा, मतलब इसमें कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा। और इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी किस में करने वाली है, तो डेट रिपेमेंट में करने वाली है और एक नया प्लांट लगाने वाली है। अब अगर हम लोग इसका बिजनेस का बात करें तो ये जो बिजनेस काम करती है वो आपका केमिकल्स में काम करती है, जैसे कि पैराजोल्स, पैराजोलोन्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, पिगमेंट हो गया, डाई हो गया, ये सब केमिकल में एक काम करती है। इसी का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करती है, जो कि यूज होता है किस इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, कोटिंग, डाइज, इस इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। कंपनी जो ऑपरेट करती है वो 11 देशों में करती है और जो मेजर एक्सपोर्ट है वो आपका चाइना में है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, चाइना जो मेजर एक्सपोर्टर है केमिकल्स वगैरह का, वो इस स्पेशलिटी केमिकल्स इससे इंपोर्ट करता है। उसके बाद से अगर हम लोग और डिटेल्स में बात करें यहां पर, तो इसका जो टोटल एम्प्लॉय का संख्या है वो आपका 72 एम्प्लॉय का संख्या है और इसका जो बैंकर्स है वो आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। और अगर हम लोग पूरे केमिकल सेक्टर के ग्रोथ आउटलुक का बात करें तो जो ग्रोथ रहने वाला है ओवरऑल आपका स्पेशलिटी केमिकल में वो 12% के आसपास रहने वाला है और आपका टोटल केमिकल इंडस्ट्री में जो ग्रोथ रहने वाला है वो भी 11-12% के आसपास रहने वाला है 2027 तक। और इसमें इंडिया का जो मार्केट शेयर है वो भी बढ़ने वाला है, 4% तक पहुंचने वाला है, 3% जो अभी करंट में है। तो यहां पर भी हम लोग को ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रहा है और जीडीपी से हल्का ज्यादा ही है। ये केमिकल जो इंडस्ट्री है काफी साइक्लिकल है और चाइना पे काफी ज्यादा निर्भर भी करता है। ठीक है, चाइना +1 स्ट्रेटजी के तहत अभी मार्केट शेयर एक्सपेक्टेड है कि ये थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन चाइना से अगर ज्यादा डंपिंग वगैरह इस टाइप का कुछ भी सीन होता है तो थोड़ा सा यहां पर हम लोग को रिस्क भी देखने को मिलता है। इस सेक्टर का जो भी स्टॉक्स है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, काफी ज्यादा साइक्लिकल है, इसको इसीलिए वैल्यूएशन में जो है काफी कम मिलता है। ये भी हम लोग को एक देखने वाला चीज है, कंसर्न रहता है केमिकल इंडस्ट्री से। लेकिन ओवरऑल अभी जो आउटलुक बन के निकल के आ रहा है वो काफी अच्छा है। और जो मार्केट शेयर्स का भी हम लोग बात करें, यहां पर कितना मार्केट शेयर है जीडीपी का, उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को हम लोग को मिल रहा है। जो $220 हुआ करता था 2022 में, वो अभी ग्रोथ का एंटिसिपेशन है 2025 तक के 300 बिलियन हो जाए और चांसेस है कि आपका 1 ट्रिलियन हो जाए 2040 तक। ठीक है, 2040 नॉट 2030 तक कितना, तो $383 बिलियन होने वाला है, ये एक्सपेक्टेड है। उसके बाद से जब आप फंडामेंटल्स देखेंगे तब आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा क्यों इसका जो जीएमपी है वो मात्र अभी 25% के आसपास ही चल रहा है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो सेल्स में कुछ भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। जो रिवेन्यू आपका हुआ करता था
67 करोड़ के आसपास, वो घटकर 51 करोड़ हो गया। उसके बाद से और घटकर 46 करोड़ हो चुका है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा मार्जिन जरूर इंप्रूव हुआ है, 3 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 4 करोड़ हुआ है, 4.72 करोड़ हुआ है। बीच में यहां पर काफी ज्यादा प्रॉफिट घट भी गया था, 1.72 करोड़ हो गया था। तो इसका जो इंडस्ट्री मैं बता रहा हूं कि काफी ज्यादा डिपेंडेंसी रहता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, इसीलिए यहां पर देख रहा मार्जिन काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है और काफी हेवी कंपटीशन भी है इस इंडस्ट्री में। और उसका अगर हम लोग बात करें यहां पर वैल्यूएशन में, तो आरओई आरओसी आपका ठीक ठाक है 27%, 22% के आसपास। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी यहां पर ठीक ठाक है 24% के आसपास। और इसका अगर हम लोग वैल्यूएशन का बात करेंगे, यहां पर पोस्ट आईपीओ पी रेशियो कितना है 20 का, और प्री आईपीओ कितना है 14.82 का है। ठीक है, तो ये ठीक ठाक है, यहां पर कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर एनुअलाइज का कि फर्स्ट क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस है, तो वो यहां पर ठीक निकल के आ रहा है। 1.1 का ईपीएस निकल कर आ रहा है आपका पहले क्वार्टर में, और 1 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी कर चुका है पहले क्वार्टर में, 1.4 करोड़। और एनुअलाइज का हम लोग बात करेंगे तो एनुअलाइज पे इसका जो वैल्यूएशन निकल जाएगा वो ठीक ठाक निकल के आ जा रहा है। इसीलिए यहां पर जो जीएमपी देखने को मिल रहा है 25% के आसपास है, वरना इसका जो जीएमपी है वो कम भी हो सकता था। अगर इसका हम लोग पीयर कंपैरिजन देखें इसके कंपटीटर से, चाहे वो आपका एमी ऑर्गेनिक्स हो, अनुपमा रसायन हो, तो उसके कंपैरिजन में इसका परफॉर्मेंस जो है काफी सही है। आरओसी के फ्रंट पे भी काफी अच्छा है, आरओई के फ्रंट पे भी काफी अच्छा है। उसके बाद अगर पी रेशियो का भी हम लोग कंपेयर करेंगे तो उस फ्रंट पे भी ये काफी अच्छा निकल के आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू के भी फ्रंट पे भी काफी अच्छा है। बस यहां पर डेट टू इक्विटी थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन ये जो अभी आईपीओ से पैसा रेज करने वाला है उससे डेट का रिपेमेंट करेगा थोड़ा सा, उसके बाद से डेट टू इक्विटी रेशियो भी अच्छा हो जाएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी यहां पर ये ठीक ठाक है, इसीलिए यहां पर जो हमारा रेटिंग निकल के आ रहा है ओवरऑल वो आपका 4 स्टार के आसपास निकल के आ रहा है। अब अगर हम लोग सारे पैरामीटर्स को कंपेयर करें, बिजनेस आउटलुक पे, सेक्टर आउटलुक पे, इसका पीयर्स कंपैरिजन क्या बोलता है, फंडामेंटल्स क्या है, इसका वैल्यूएशंस क्या है, तो हमारा जो रेटिंग निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है अप्लाई का। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन थोड़ा बहुत पॉसिबल है, 25% 40%। अगर रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो इसका जीएमपी जो है अभी 25% से वो बढ़ भी सकता है। रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा तो जीएमपी थोड़ा सा घट भी सकता है। रेस्पॉन्स क्यों अच्छा मिल सकता है, तो रेस्पॉन्स आपका सेक्टर के आउटलुक के दम पे थोड़ा सा रेस्पॉन्स अच्छा खासा मिल सकता है, और आपका रेस्पॉन्स जो मिल सकता है आपका इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस जो अच्छा आया है वहां पर भी थोड़ा सा मिल सकता है। और एक जो पॉजिटिव निकल के आया है वो वैल्यूएशन ये सस्ता रखा है, ठीक है, इसलिए यहां पर थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स देखने को हम लोग को मिल सकता है, इसलिए चांसेस है कि जीएमपी भी बढ़ जाए। और भी आईपीओ ओपन है जिसमें कम रिस्क में आप लिस्टिंग गेन बना सकते हैं, उसका डिटेल में रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे और फाइनेंस साथी की वेबसाइट पे आ चुका है, उसको जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नया आईपीओ अपडेट के साथ और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।